अभी पिछले दिनों आपने एक वीडियो पोस्ट किया, बहुत प्रताड़ित लग रही थी, बहुत रोते हुए, क्या है कहानी, प्लीज थोड़ा बताएं इसके बारे में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस वीडियो का मैं बोलना चाहूंगी, वो मेरा एक इमोशनल रिस्पॉन्स था। बहुत सारी घटनाएं घटी है मेरे साथ पिछले 5 साल में। मीटू के बाद अजीब अजीब घटनाएं, संदिग्ध चीजें मेरे आसपास होने लगी थी और मुझे थोड़ा वक्त लग गया समझने में भी कि ये हो रहा है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जब अजीब अजीब चीजें होती है, जैसे लोग फॉलो कर रहे होते हैं, तो आप इमीडिएटली आप कंक्लूजन नहीं करते हैं कि हाँ गुंडे फॉलो कर रहे हैं। एक नॉर्मल शरीफ फैमिली से जो होता है ना, वो विश्वास नहीं करना चाहता है ऐसा स्टार्टिंग में कि मेरे साथ एक्चुअली ऐसा हो रहा है। एक्सीडेंट हुआ, ब्रेक फेल एक्सीडेंट हुआ, मेरे खाने पीने में चीज़ें मिला के मुझे बीमार करने की कोशिश की गई। फूड पॉइजनिंग्स तो होते ही रहे काफ़ी टाइम तक। घर के बाहर चीज़ें हुई, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बहुत सारे हुए। हमारी बिल्डिंग की पुरानी सिक्योरिटी कंपनी को चेंज कर दिया गया, नई सिक्योरिटी कंपनी आई तो और सारा इश्यूज होने लगे। बहुत सारी चीज़ें हुई, इतनी सारी चीज़ें हुई है ना कि मैंने अपने आप को बहुत संयम से एकदम बैलेंस करके मेंटेन किया। क्योंकि मुझे इनिशियली तो मुझे समझ ही नहीं आया, तो मैं तो एकदम सुन्न हो गई कि मैं समझूं पहले मेरे साथ क्या हो रहा है, फिर मैं रिएक्ट करूंगी। और मैं आध्यात्म की राह में हूँ। मेरे आध्यात्म में हमारा जो मेडिटेशन का पाथ है ना, हमको ट्रेन किया जाता है कि चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, आप स्थिर रहिए, रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। क्योंकि जो गुंडे होते हैं, बुरे लोग होते हैं, शैतानी आत्माएं होती है, शैतानी लोग होते हैं ना, जो आपको पकड़ के परेशान करना चाहते हैं, और वो इनडायरेक्टली परेशान करते हैं। आजकल डायरेक्टली आकर कोई अंडरवर्ल्ड के गुंडे या लोग या कोई आपका अगर पर्सनल भी कोई दुश्मन होगा ना, वो हमेशा पीछे वार करेगा। आपने नोटिस किया, दुनिया नोटिस करे, आजकल कोई सामने ऐसे आकर वार नहीं करता है, वो पीछे से कांडी करेंगे, पीछे से कुछ खराब करेंगे आपका काम, ताकि आप मेंटली साइकोलॉजिकल टॉर्चर हो जाए, आप डिप्रेस हो जाए, या फिर आप परेशान होकर आप यहाँ भागे वहाँ भागे। तो मैं समझ गई थी कि मुझे वैसा करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि हमारे बॉलीवुड में 2 लोग विक्टिम्स हैं जिनके प्रति मेरी बहुत सहानुभूति है। एक है सुशांत सिंह राजपूत, उनके साथ तो अब सबको पता है बहुत बुरा हुआ है ना। उनको परेशान किया गया था, उनको अलग अलग तरीके से परेशान किया गया था। हाँ, उनको अलग अलग तरीके से परेशान किया गया था। तो मेरे साथ भी वही चीज़ें हो रही थी। फ़र्क इतना है कि वो चल बसे और मैं जिंदा हूँ, और मैं बयां कर पा रही हूँ कि मैंने कोरिलेट किया कि, क्योंकि सुशांत की जब डेथ हुई थी ना, तो मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था उनके, मैंने जो न्यूज़ में पढ़ा मैंने मान लिया। लेकिन जब मेरे साथ घटनाएं होने लगी ना, तो इनिशियली तो मैं एकदम सुन्न हो गई कि ये क्या हो रहा है, सच में हो रहा है कि मेरे मन का वहम है। उसके बाद मैंने ना फिर सुशांत का केस मेरे माइंड में आया। भगवान ने बात डाली कि तुम रिसर्च करो उसका केस। तो मैंने उसका पूरा आर्टिकल उसका सब कुछ, जो लोग कह रहे हैं, मीडिया के क्या कह रही हैं, उसके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, सीक्रेट फोरम्स में भी बहुत सारी बातें होती हैं, ऑनलाइन अनऑफिशियल फोरम्स में भी रूमर्स क्या है, सब मैंने पढ़ा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसके साथ गलत हुआ है सुशांत के साथ। तो वो मैंने कंसिडर किया। फिर एक और लड़की है पूजा मिश्रा करके, उसके साथ 15 साल से इस तरह की कोई घटना घट रही है, कुछ लोग उसको परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसने अब थोड़ा सा अपना आपा खो दिया है। लेकिन वो वैसी नहीं थी। 15 साल पहले की उसकी वीडियोस देखो, उसका काम देखो, वो बहुत स्थिर लड़की है, इंटेलिजेंट लड़की है, अच्छे फैमिली से है, वेल स्पोकन है, अच्छी है वो, उसको इस हालत में कौन लेके आया।